नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। आप सभी का स्वागत है टाइम्स ड्राइव शो के इस नए एपिसोड में, जिसमें सबसे बड़ी खबर हमारे बगल में ये खड़ी है। बिल्कुल नई नवेली मारुति सुजुकी सिलेरियो। आपको याद होगा वो कार जो सबसे पहले एजीएस के साथ आई थी, ऑटो गियर शिफ्ट के साथ, और अब नए जनरेशन में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, इसकी प्राइसिंग कैसी है और क्या कुछ अंदर आपको देखने को मिलेगा, आज के एपिसोड में आपको वही बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं आपके लिए। नई मारुति सिलेरियो के लॉन्च रिपोर्ट के अलावा आपको ले चलेंगे 2 आर बाइक की सवारी पर। यामाहा की लेटेस्ट R15 वर्जन 4 कैसी है ये बताएंगे आज के टेस्ट राइड में। इसके अलावा आपको मिलवाएंगे BMW R18 से। क्यों है ये बाइक खास? तो फाइनली इस नई सिलेरियो को हम सामने से देख रहे हैं। वही कार जब 2014 में आई थी तो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या थी? एजीएस। मारुति सुजुकी ने इस सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए पहली बार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देने की कोशिश की थी और वो उसकी यूएसपी भी थी। लेकिन अब जो है कस्टमर भी बदल गया है, इंडियन मार्केट भी बदल गई है और कंपनी ने इसे नए जनरेशन में तैयार करके लॉन्च किया है। सिलेरियो न्यू जनरेशन हमारे सामने है और इसमें कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पहले से कहीं ज़्यादा अपीलिंग या डिस्टिंक्ट नज़र आ रहे हैं। स्पेशली इसका चेहरा, जैसा हम देख रहे हैं कि ये फ्रंट ग्रिल का जो पूरा सेटअप है, बीच में क्रोम का इंसर्ट और जिस तरह के यहाँ पर स्टड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कॉम्पैक्ट है, पहले से नैरो है, लेकिन ओवरऑल एक अलग तरह का चेहरा दे रहा है जो कि अब इंडियन कस्टमर्स चाहते भी हैं। और ओवरऑल जो फील है वो मुझे प्रीमियम नज़र आ रही है। हेडलैम्प का जो क्लस्टर है वो भी, जो लाइन है बाहर बल्ज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि चेहरा भी बिल्कुल बदला हुआ आपको इस नई सिलेरियो का नज़र आएगा। साइज़ आकार के हिसाब से यहाँ पर कुछ एक चेंजेस ज़रूर आपको बताए गए हैं। जैसे फ्रंट रो में आपको नी रूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है, जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ोतरी उसमें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो दरवाज़ा है वो अब पहले से ज़्यादा ब्रॉडली खुलता है, जिससे कि आपकी एंट्री एग्जिट पहले से ज़्यादा आसान होती है। अंदर क्या कुछ है वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और एलिमेंट है जिसमें बढ़ोतरी की गई है। ऑलमोस्ट 45-46% बढ़ोतरी इसके लगेज स्पेस में की गई है, जो कि बहुत ही फंक्शनल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए। और अब मैं इस सिलेरियो में बैठ गया हूं अंदर और यहाँ बैठते ही 3 चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था जब सोशल कैंपेन्स मैंने देखे थे। एक तो एलिमेंट था इसका फ्रंट ग्रिल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो मुझे काफ़ी कूल लग रहा था। जो अलॉय का डिज़ाइन है 15 इंचेस, वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तीसरा एलिमेंट जो था वो मैं देखना चाह रहा था, गियर शिफ्ट, जो आपने शायद देखा होगा, लेकिन फिलहाल ये मैनुअल वर्जन है इसलिए वो वाला कूल सा देखने वाला गियर शिफ्ट मुझे इसमें नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अलावा 2 ऐसी चीज़ें ज़रूर मुझे बैठते ही नज़र आ गई जो इस सेगमेंट के या कहें इंडियन कस्टमर्स के जहन में सबसे ऊपर आजकल चल रही हैं, जिसमें से एक तो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। आपके स्मार्टफोन कनेक्टिविटी कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको अलग से बटन नीचे देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ पर जाने से पहले मैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। जो मैं डायल कहूँ स्पीडोमीटर का, वो तो ट्रेडिशनल आपको एनालॉग देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डिजिटल डिस्प्ले है उसमें आपको टैकोमीटर मिल रहा है, जो ट्रिप मीटर है वो, इसके अलावा फ्यूल गेज भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मोरलेस जो इन्फॉर्मेशन हम आजकल चाहते हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब उस दूसरे एलिमेंट के ऊपर आते हैं जिसके बारे में मैं कह रहा था। इंडियन कस्टमर्स तो आजकल बहुत बड़े फैन है इसके, और वो है एक बड़ी स्क्रीन के, और यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी एडिक्वेट साइज का मुझे देखने को मिल रहा है। जो लेआउट है वो मोरलेस आप सभी मारुति कार्स में, मारुति सुजुकी कार्स में देखते हैं, वही डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो ये विजेट्स हैं उसमें आपको ऑब्वियसली AV का आउट दिखेगा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब भी आपको इसमें मिलेगा। मीडिया, फ़ोन, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके नीचे बटन्स की जो फिनिश है या डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग के लिए और बाकी हैज़र्ड लाइट के लिए आपको ये बटन्स देखने को मिलेंगे। जो बीच में 2 और बटन आपको मिल रहा है देखने को, वो है आपके पावर विंडो का कंट्रोल। इसके ठीक नीचे आपको AC का कंट्रोल मिलेगा। स्विचेस और नॉब्स का डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। फिनिश बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इट डज द जॉब। इसके नीचे 12 वोल्ट का आपको प्लग पॉइंट या सॉकेट आपको मिलेगा। इसके अलावा USB और ऑक्स का आपको यहाँ पर इनलेट भी देखने को मिलेगा। फ़ोन रखने के लिए जगह और स्लैंटिंग है, तो आई थिंक ड्राइविंग के दौरान आप फ़ोन को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं कि स्लाइड करके बाहर ना आ जाए।
दो कप होल्डर्स आपको देखने को मिलेगा और जैसे हमने बताया एक गियर शिफ्ट मैनुअल वाला वर्जन है, तो यहाँ पर गियर शिफ्ट भी ओके सा बेसिक सा देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल फिनिश मैं कहूँगा बहुत ही स्मार्ट, साफ सुथरी सी बनावट या डिज़ाइन के साथ मुझे देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ AC वेंट्स के, तो डिज़ाइन आपको ये जो सर्कुलर है वो आपको यहाँ पर काफ़ी कूल मिलेंगे। इसके अलावा ये बीच में आपको अलग पैटर्न के साथ AC वेंट्स देखने को मिलेंगे और जो डैश है वो उसका जो लेआउट है वो भी मुझे कूल सा लग रहा है और मटेरियल भी आपको बहुत प्रीमियम नहीं लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि पैसा वसूल टाइप की फील आपको इसमें मिलेगी। अब मैं दरवाजे की बात करूं तो दरवाजे के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ नीचे एक बड़े बॉटल को रखने की जगह आपको मिलेगी और जो विंडो से कंट्रोल है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। एक एलिमेंट जो बहुत ही खास है इस सेगमेंट के लिए, जो कस्टमर्स हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी इंप्रेस होंगे और ऑब्वियसली वो फंक्शनल भी आपको काफ़ी लगता है, वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कार में। अब ये पहली सीट की तो बात हो गई जहाँ पर नीरू मुझे अच्छा मिल रहा है, सीट्स भी मुझे थोड़ी नैरो है लेकिन मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल सी लग रही है और जो हेडरूम है वो तो मुझे अच्छा मिल ही रहा है, एक टॉल बॉय टाइप की डिज़ाइन है। इसी ड्राइविंग पोजीशन में मैं बैठा हूँ और पिछली सीट पर देखता हूँ कि जगह कैसी है। Shukrani Samar reporting from the second row of all new Celerio और यहाँ पे अगेन बॉटल होल्डर है, ओके विद इट। बाकी यहाँ पर जो विंडो से कंट्रोल है वो यहाँ आप सोचेंगे फिर विंडो खुलेगी कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्विच दिया गया है। AC वेंट्स नहीं है यहाँ पर लेकिन जगह मुझे ठीक ठाक लग रही है। एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी जगह आपको सेकंड रो में दो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी और हेडरूम भी एवरेज इंडियन हाइट के लिए आपको अच्छा मिलेगा। तो मामला बेसिक है बट कंफर्टेबल है एंड डज द जॉब। सो सेलेरियो के कस्टमर जिस तरह की चीज़ ढूंढेंगे आई गेस मोर और लेस वो प्रोवाइड कर रही है इसकी सेकेंड रो। वैसे इसके इंजन के बारे में बता दें, 1 लीटर वाला K सीरीज जो अब मॉडिफाइड है उसके साथ इसका जो पावर आउटपुट है वो अराउंड 66 bhp का है और जो टॉर्क है दैट इज 89 न्यूटन मीटर्स। लेकिन इसकी सबसे बड़ी USP इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 26.68 kmpl जो टेस्टेड है, लेकिन ऑब्वियसली बाकी जो टेस्टेड फिगर्स हैं उस हिसाब से अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली कार बन गई है और यही कंपनी की ऑब्वियसली पंच लाइन भी यहाँ पर हमें इसके लॉन्च के साथ देखने को मिली है। अब आप सोच रहे होंगे प्राइस, तो स्टोरी खत्म करने से पहले आपको बताते हैं इसके सभी वेरिएंट्स के प्राइस। और अब बात करते हैं एक और ऐसे प्रोडक्ट की जो अपने हर वर्जन में, हर जनरेशन में काफ़ी हिट रही है तेज़ तर्रार बाइकर्स के बीच में, और ये जापानीज ब्रांड अब लेकर आई है उसी मोटरसाइकिल का नया वर्जन। हम बात कर रहे हैं R15 की। कैसी है चलाने में, क्या कुछ चेंजेस हैं, इस स्टोरी में आपको बताते हैं। कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसको पहले से ज़्यादा नया और सीरियस बना रहे हैं। यामाहा ने एंथुसियास्ट को बहुत अच्छे से खुश किया है। इस सेगमेंट में जो आप फीचर्स आपको चाहिए वो आपको देखने को मिल रहा है। R15 एक बार फिर से बहुत ही शानदार ऑप्शन नजर आ रही है। 3 अलग अलग वेरिएंट या ट्रिम लेवल में आ रही है। एक बेस है, एक रेसिंग ब्लू है, एक M वर्जन भी है और ये बाइक जो है अब बिल्कुल नई हो गई है। कुछ एक चीज़ें पुरानी जैसी हैं, कुछ एक चीज़ें बिल्कुल नई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मोटरसाइकिल जब से आई है एक तरह से आइकॉनिक बाइक हुई है। अपने सेगमेंट में इसने बेंचमार्क जो है बनाया है। बहुत से यंगस्टर्स को रेस करना, रेस के जो डिटेल से बारीकियां हैं वो इसने सिखाया है। उस वाली R15 का जो नया वर्जन है वो दरअसल कैसा है, इस वीडियो में हम जानेंगे वही। लुक्स के मामले में 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। आई एम श्योर आप अगर बाइक एंथुसियास्ट हैं तो इसकी सारी डिटेल आप जान चुके होंगे, बट जो चीज़ें यहाँ ख़ास अलग मुझे देखने को मिल रही हैं उसमें से सबसे पहले इस LED यूनिट की बात करें जो लो बीम हाई बीम दोनों में है। पहले से ज़्यादा
अब शार्प है, ज़्यादा ब्राइट है और स्टाइलिश ज़रूर लग रहा है। इसके अलावा जो ये DRL है वो भी मुझे काफ़ी कूल लग रहा है। एक इसके ऑन करते ही ये जो फील है वो जैसे कार्स में हम देखते हैं एक अलग सिग्नेचर फील, वैसी ही एक अलग पहचान है। इवन इफ यू रिमेंबर डुकाटी में भी इस तरह के लाइन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो एक अलग पर्सनैलिटी नजर आती है। DRL उसमें बहुत बड़ा रोल जरूर अदा करता है और ये जो लाइट है वो लो बीम हाई बीम दोनों काम करती है। इसके अलावा एक और चेंज जो इसे एक जूनियर सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल के मामले में एक ज्यादा सीरियस, ज्यादा बोल्ड चेहरा दे रहा है, वो है एक गोल्डन फिनिश USD। तो ये अपसाइड डाउन फोक्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले से ज्यादा मामला जो है अब सीरियस लग रहा है सुपर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में। यहाँ ग्रैब रेल की बात करें तो ये पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको इसका वेंट देखने को मिलेगा जो साथ में आप निकलता हुआ ये नज़र आ रहा है। ओवरऑल मैं कहूँ तो लुक के मामले में, डिज़ाइन के मामले में, इनकेस आपने वो इनके जो MotoGP वर्जन है वो देखा होगा, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, बट दिस इज़ लुकिंग प्रीटी नाइस। तो लुक के मामले में नया है और बेहतर है एंड आई थिंक जो बाइकर्स बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप वाले लुक में नहीं जाना चाहते उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये वाला कलर पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। तो लुक की बात हो गई। दूसरा है मामला फीचर्स का। फीचर्स के मामले में कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसको पहले से ज़्यादा नया और सीरियस बना रहे हैं। वो कौन से हैं? उसके लिए सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर नज़र डालनी होगी। बेसिकली सबसे नई जो चीज़ है उसमें वो आपको यहाँ पर यामाहा की मोटरसाइकिल कनेक्ट के तौर पर देखने को मिलेगी। यामाहा की मोटरसाइकिल कनेक्ट एक ऐप है जिससे आप अपने R15 को जब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या कुछ मिलेगा आपको। ऑब्वियसली जो SMS ईमेल अलर्ट्स वगैरह आप देखने को मिलेंगे, आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है ऑन बोर्ड वो आपको देखने को मिलेगी, लास्ट पार्किंग पोजीशन देखने को मिलेगी और मेंटेनेंस के बारे में आपको अपडेट्स भी यहाँ मिलने लगेंगे इस ऐप के जरिए। अब इसके अलावा इस इंस्ट्रूमेंटेशन में और क्या खास है, तो एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट व्यू है, गियर इंडिकेटर है, इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रीट लिखा हुआ है, वो बेसिकली राइडिंग मोड है। इसको हम चेंज कर सकते हैं ट्रैक मोड में और उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर राइट साइड में जो मुझे ये स्विच मिला हुआ है उसको मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये ट्रैक मोड में चला आता है और ट्रैक मोड में जाने के बाद ये आपको लैप टाइमिंग दिखाता है। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पर आप देख रहे हैं वो डिस्प्ले इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बाइकर्स कहेंगे कि ये 155 सीसी में ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत क्या है, क्या हार्डकोर ऐसी बाइकिंग या इतनी हैवी ये बाइक तो है नहीं जहाँ पर उसकी बहुत ज़रूरत हो, लेकिन एक सेफ्टी फीचर तो है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यामाहा ने मेरे ख्याल से एंथुसियास्ट को बहुत अच्छे से खुश किया है इस तरह के फीचर्स डाल के। वाई? बिकॉज लेटली अगर आप देखें 1-2 साल में जो मार्केट है वो काफ़ी पोलराइज उस हिसाब से हुआ है। कम्यूटर्स और एंथुसियास्ट में जो डिफरेंस है वो काफ़ी साफ हो गया है। तो एंथुसियास्ट को इस तरह के फीचर्स से आप इम्प्रेस कर सकते हैं और वो यामाहा ने उसमें कोताही नहीं बरती है। दैट इज़ गुड आई गेस, क्योंकि आप इस तरह की बाइक अगर ले रहे हैं तो हमेशा तो चलाएंगे नहीं, आप बातें भी करेंगे इसके बारे में और बातें जब करने लेंगे तो इस तरह के जो पॉइंट्स है वो एक अच्छा टॉकिंग पॉइंट ज़रूर होता है। तो नई R15 में भी लगा है 155 सीसी इंजन ही, जहां मैक्सिमम ताकत 18.4 PS की देखने को मिल रही है और टॉर्क 14.2 न्यूटन मीटर्स का। इसके अलावा ट्रांसमिशन 6 स्पीड आपको इसमें मिलेगा। अब बारी है इन सभी फिगर्स को ऑन रोड जांचने की। हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के हिसाब से R15 जब से आई थी तेज तर्रार बाइकिंग के शौकीनों के लिए सबसे पहली पसंद ये बनी रही थी। रेस ट्रैक के ऊपर हो या आम शहरी ट्रैफिक में इसका प्रदर्शन सभी को एक्साइटिंग लगता था और अब नए अवतार में नए फीचर्स के साथ R15 और ज़्यादा एक्साइटिंग ऑप्शन इस सेगमेंट में नज़र आ रही है। अभी भी इसकी हैंडलिंग आपको प्रिसाइज मिलेगी और जो इसका परफॉर्मेंस है अपने सेगमेंट के हिसाब से तेज तर्रार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आम शहरी ट्रैफिक की बात करें या फिर कभी कभार आप रेस ट्रैक पे भी लेके जाएं तो नए फीचर्स के साथ अब पहले से ज़्यादा ये तैयार नज़र आती है। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो उसमें भी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप तेज तर्रार राइडिंग कर रहे हैं या फिर आम सिटी राइडिंग के दौरान आपको ये बाइक कंफर्टेबल ही लगेगी।
राइडिंग पोजीशन के हिसाब से भी ये दोनों ही माहौल में अच्छा प्रदर्शन, आरामदेह राइड देने का वादा करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1000-2000 किलोमीटर की टूरिंग के ऊपर आप इसे बहुत आसानी से लेके जा सकें। वहीं थोड़ी देर राइड करने के बाद इसके गियर शिफ्ट में थोड़ी सी और क्रिस्पनेस होती, ऐसा हम फील कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद नए लुक में, नए अवतार में, नए फीचर्स के साथ R15 एक बार फिर से बहुत ही शानदार ऑप्शन नजर आ रही है, और जो प्राइस डिफरेंस है वो शायद द बाइकर्स को बहुत ज्यादा चुभेगा नहीं। वेलकम बैक टू टाइम्स ड्राइव। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा, एंड आज इस वीडियो में जो हमारी सवारी है उसको देखकर दिल से ऑनेस्टली सिर्फ एक ही शब्द आता है, वो है ब्यूटीफुल। ये है BMW की नई क्रूजर R18। शुरुआत से ही वो पावर डिलीवरी आपको इस इंजन से निकलती हुई दिखेगी। ब्रेकिंग भी काफी सटीक है। हीटिंग इश्यूज नहीं मिलेंगे इस R18 में। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें वो है इसका ये ह्यूमंगस बिग बॉक्सर 1800 सीसी का इंजन, एंड इसके अलावा BMW आपको इस R18 में क्या ऑफर कर रही है वो हम आपको बताएंगे। चलाने में ये बाइक कैसी है वो आपको बताएंगे, साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट अबाउट दी BMW R18। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। शुरुआत सबसे पहले करते हैं इसके लुक से। क्या BMW इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिज़ाइन इसमें ऑफर कर रही है? देखने में वाकई में यस खूबसूरत लग रही है, बट इसका जो लेगेसी है वो तकरीबन 100 साल पुरानी जो बाइक थी BMW की R5, उसको देखते हुए इसको डिज़ाइन करा गया है। काफ़ी आपको एलिमेंट्स उससे मिलते जुलते इसमें देखने को मिलेंगे, स्पेशली यहाँ पे जो इसका टीयर ड्रॉप ये फ्यूल टैंक है, यहाँ पर आपको ये पिन स्ट्राइप जो दिए गए हैं यहाँ पर इसके टैंक में, ये भी आपको कुछ हद तक वो R5 की रिजेम्बलेंस इसमें ज़रूर देखने को मिलेंगी। फ्रंट में आए तो वही आपको क्लासिक हेडलैम्प देखने को मिलेगा विद अ मॉडर्न टच। इसमें आपको LED दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा इंजन ये इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा, और किसी बाइक में आपको इतना बड़ा इंजन अभी फ़िलहाल ऑफर नहीं किया जाता है। इसके अलावा बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग आपको फ्रंट में ट्विन डिस्क ब्रेक दी गई हैं, एंड रियर में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है इस R18 में। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 19 इंच का 120 सेक्शन का रेडियल टायर दिया गया है, एंड रियर में आपको 16 इंच का 180 सेक्शन का आपको बेल्टेड टायर इसमें R18 में BMW ने ऑफर किया है। अब इसका जो पोस्चरिंग है, फुट पैक्स आप देखेंगे सेंटर में है, जबकि अमूमन हमें क्रूज़र में फुट पैक्स आगे की तरफ देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी फुट पैक्स यहाँ पर सेंटर में दिए गए हैं। तो पोजिशनिंग भी इसका थोड़ा आपको डिफरेंट कंपेयर टू नॉर्मल क्रूज़र जो हमें देखने को मिलती हैं, उससे आपको डिफरेंट थोड़ा पोजीशन देखने को मिलेगा, एंड हैंडल बार की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। रीच भी काफ़ी अच्छी है। सीट जो है इसमें फ़िलहाल अभी आपको सिंगल ऑफर करेगी, एंड यहाँ पर BMW की बैजिंग दी गई है। आपको अगर एक्स्ट्रा रियर पैसेंजर के लिए या पिलियन के लिए आपको सीट चाहिए तो यहाँ पर एज एन एक्सेसरी वो भी आप लगवा सकते हैं इस R18 में। एग्जॉस्ट टेल जो दिया गया है फिश टेल डिज़ाइंड है यहाँ पर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर सस्पेंशन फ्रंट में आपको इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं, एंड इसका भी आप डिज़ाइन जो देखेंगे वो R5 वाली रिजेम्बलेंस अगेन आपको इसके इस फ्रंट सस्पेंशन में भी देखने को मिलेगी। सेंटर में यहाँ पर एक डायल दिया गया है, वही रेट्रो क्लासिक लुक के साथ, बट उसमें डिजिटल यहाँ पे छोटा सा MID भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, रेन, रॉक एंड रोल। उसके अलावा स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर ABS की लाइट है, न्यूट्रल, हाई बीम, लो बीम की लाइट है, टर्न इंडिकेटर्स का आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एंड साथ ही में हिल असिस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। हैंडल बार की तरफ आएँ तो राइट साइड में आपको एक टर्न ऑन का स्विच दिया गया है कि अगर आपकी पॉकेट में भी है तो ये उसको रीड कर लेती है, एंड यहाँ पे आप इसको पावर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। आपको फिजिकली की स्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे इग्निशन स्विच दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोड चेंज करने का बटन दिया गया है, हैज़र्ड लाइट का स्विच है, एंड यहाँ पे इंडिकेटर एंड
बेसिक हॉर्न के बटन आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ जिसका भरपूर इस R18 में BMW ने इस्तेमाल किया है वो है शाइनी क्रोम एलिमेंट। एंड एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट मुझे इसमें देखने को मिला अपार्ट फ्रॉम द लुक्स वो है इसका ये एक्सपोज्ड ड्राइव शाफ्ट जो यहाँ पर दिया गया है, जो अगेन R5 वाली रिजेम्बलेंस इसमें छोड़ता है। ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो देखने में इस बाइक की लुक को, फील को एनहांस जरूर करता है। Now let's talk about the performance of this 1800cc twin cylinder boxer engine। ये जो massive engine BMW ने इस R18 में दिया है। नंबर्स की बात करें तो इसमें आपको पावर जो मिलता है वो है 90 ब्रेक हॉर्स पावर का और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 158 न्यूटन मीटर का 3000 आरपीएम तक। मैक्स स्पीड की बात करें तो वो है इसकी 180 किलोमीटर पर आवर एंड वेट जो है इस बाइक का वो है 345 केजी। जो अनलेडन वेट है वो इसका 345 केजी है। अब एक चीज बहुत ही लाजमी है जो इस इंजन से, इस मैसिव इंजन से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो है इसमें आपको वाइब्रेशंस यस ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी, बट समटाइम्स यू हैव टू अवॉइड वन थिंग जस्ट टू एंजॉय द ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस दैट दिस BMW R18 हैज टू ऑफर। शुरुआत से ही काफी अच्छा और स्मूथ राइड एक्सपीरियंस इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा, इतना वेट, इतना मैसिव इंजन होने के बावजूद भी। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा बहुत तेज चलाते हैं, 3000 आरपीएम के आसपास लेकर जाते हैं, तो वहां पर इसका जो शेयर पावर है, रॉ पावर, इसका टॉर्क वहां पर आपको फील होना शुरू होगा। सिटी की बात करें तो चाहे आप थोड़ा बहुत स्लो स्पीड्स पर हैं तो वहां पर भी, अगर आप हाई गियर में हैं, लो स्पीड पर हैं तो वहां पर भी इस इंजन से आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। वो भी काफी अच्छे से ये मैनेज करता है। हाँ, सिटी में अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गए हैं तो वहां पर मे भी थोड़ा बहुत आपको हीटिंग इश्यूज लगे, स्पेशली ऑन दी राइट फुट, जहां पर आपके ब्रेक लीवर के ऊपर ही आपका एक सिलेंडर है, वहां पर आपको मे भी थोड़ा बहुत हीट फील हो अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गए हैं, क्योंकि हम फंस गए थे एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाट वी आर शेयरिंग विद यू। अब एक चीज, अगर आप लंबी जर्नीज पर जा रहे हैं एंड 16 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको दिया गया है, बट इसमें आपको फ्यूल गेज देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर मे भी आप एक्सपीरियंस करें कि वो एक चीज होनी चाहिए थी। 4 लीटर का इसमें रिजर्व दिया गया है। जब ये गाड़ी रिजर्व में जाती है तो वहां पर एक लाइट ब्लिंक करने लग जाती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो वो आपको अलर्ट मिल जाता है कि वहां पर इसका फ्यूल अब आपको भरवाने की जरूरत है। देन उसके अलावा इसकी जो सीट हाइट है वो है 690 मिलीमीटर्स की, काफी कंफर्टेबल, काफी रिलैक्स्ड पोस्चरिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी काफी सटीक है, काफी प्रिसाइज है। देन बात करें सस्पेंशन की तो वो भी काफी सटीक है एंड चाहे अगर आप इसको थोड़ा बहुत अनइवन रोड्स पर चला रहे हैं या गड्ढे कहीं आपको मिलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, तो सस्पेंशन भी काफी सटीक अपना काम करता है। अब बारी है 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस BMW R18 को लेकर। पहले बात करें नॉट्स धांसू एलिमेंट की तो वो सिर्फ मुझे 3 के बजाय एक ही इस R18 में देखने को मिला, जो कि था थोड़ा बहुत अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो जो ब्रेक लीवर है उसके ऊपर इंजन का एक सिलेंडर हेड दिया गया है, वहाँ पर कुछ हीटिंग इश्यूज थोड़े बहुत आपको राइट फुट में देखने को मिलेंगे अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उसके अलावा कोई भी आपको हीटिंग इश्यूज इस 1800 सीसी इंजन से देखने को नहीं मिलेंगे इस R18 में। अब बारी है 3 धांसू एलिमेंट क्या मुझे लगे हैं इस BMW R18 के बारे में। तो पहला धांसू एलिमेंट मुझे लगा है वो है इसका डिजाइन। दिस इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन क्रूजर्स दैट आई हैव एवर सीन। तो ये डिजाइन को लेके मेरा ओपिनियन है। एंड द सेकंड धांसू एलिमेंट अबाउट दिस R18 इज द राइड क्वालिटी व्हिच इज वेरी कंफर्टेबल। तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट मुझे जो लगा है इसके बारे में वो है इसके 1800 सीसी इंजन को लेकर। इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी
इवन एट द स्लो स्पीड्स ये बाइक, ये इंजन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। अब ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात करें तो वन थिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस विद दिस BMW R18 इज दैट यू विल फॉल इन लव विद दिस बाइक। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो प्राइस है वो 19,90,000 से स्टार्ट होता है R18 का। अभी जो हमारे पास बाइक है ये R18 फर्स्ट एडिशन, इसका प्राइस है 22,55,000 रुपीज। एंड R18 का एक क्लासिक फर्स्ट एडिशन भी है जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 24 लाख रुपीज। ये सभी प्राइसेस दिल्ली एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। तो एक रीजन जो इस बाइक को लेने के पीछे किसी का भी हो सकता है वो है इसकी क्लासिक जो डिजाइन है, इसका जो 1800 सीसी का मैसिव इंजन इसमें दिया गया है। तो अगर आप एक ऐसी क्रूजर एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसमें आपको एक मैसिव रोड प्रेजेंस मिलती है, साथ ही साथ एक बेहतरीन आपको राइडिंग एक्सपीरियंस उसमें देखने को मिलता है, देन ये BMW की R18 आपके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। तो टाइम्स ड्राइव के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसी लगी ये गाड़ियाँ और नई सवारियाँ जो हम आपके लिए लेकर आए थे, उनके बारे में कोई कमेंट या फीडबैक है तो ज़रूर हमें भेजिए। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने होंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, कोई सवाल है, तो वो भी आप ज़रूर भेजिए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली।